इसका मतलब तू शुभम के लिए कुछ नहीं करेगी? करूंगी ना, जो आज तक करती रही हूँ वही आगे भी करूंगी। मतलब? तू आ, भगवान करे उसके ऊपर से सारी मुसीबतें हट जाए और आप उसे गांव लेकर चले जाए। तुझसे मिले बिना अर्पिता कभी सोचा है कि किसी भीड़ भाड़ में अगर वो तुझसे टकरा भी गया ना, तो तेरी आंखें भले ही उसे पहचान ना पाए और तेरा दिल धड़केगा, तब तुझे पता नहीं चलेगा कि ये तेरे साथ क्यों हो रहा है, और फिर तड़पेगी तू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अर्पिता, सिर्फ एक बार, दूर से ही सही, एक बार उसे देख ले। कोई बात नहीं भैया, जहाँ इतने साल निकाल दिए वहाँ कुछ और साल से। और रही बात माँ के दिल की तसल्ली की, तो वो कार्तिक को देखकर हो जाती है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है भैया, और वो है कार्तिक। और आप जिस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं जानती है उसे, लेकिन आज तक कोई रिश्ता नहीं रखा उसके साथ। दीदी के चले जाने के बाद वो और कीर्ति अकेले पड़ गए थे। उन्हें माँ की जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा उन्हें अपने पापा की जरूरत थी। मैं उनका प्यार बढ़ते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। और आज मेरी हर संभव कोशिश यही रहेगी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। हेलो, क्या करो भाई? ये मेरी कार है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है भैया, और वो है कार्तिक। और आप जिस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं जानती है उसे, लेकिन आज तक कोई रिश्ता नहीं रखा उसके साथ। यकीन नहीं हो रहा है अपने कानों पे। यकीन नहीं हो रहा, कोई ऐसा कैसे कर सकता? कैसी हो कीर्ति बेटा? अच्छी हो दादी। अब सोचा आपसे कॉल करके पूछ लूं कि केस का क्या हुआ। अभी तो पता नहीं है हमें बेटा, लेकिन तुम चिंता मत करो, उस आर्यन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के मानेगा मनीष। सच में दादी, उस आर्यन ने बहुत परेशान किया हम सबको, और बेचारी नायरा कार्तिक की छुट्टी का भी पूरा मजा खराब कर दिया। तुम्हारे और नक्श का भी तो। तुम लोग चाहो तो फिर हो आओ कहीं। नहीं दादी, अब नहीं। वो अब से कुछ टाइम तक नक्श बहुत बिजी होने वाले हैं, और रिसोर्ट का काम भी शुरू होने वाला है, और दादाजी की हेल्प करनी है उन्हें ऑफिस में। तुम्हारे लिए समय निकाल पाता है कि नहीं नक्श? दादी, मैं तो खुद ही कितनी बिजी हूँ बुटीक के काम को लेकर। मुझे बहुत कुछ करना है। उससे भी ज्यादा कुछ करना है अपने घर में, जीवन में। अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, अब
अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पति के साथ बिताओ। दादी मैं हमारी बात समझने की कोशिश करो कीर्ति बेटा। काम करना तुम्हारी जरूरत तो है नहीं कि उसे इतना सीरियसली लिया जाए। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी शादी में दो। सयाना इंसान वही होता है जो अपनी गलतियां दोहराए ना। नायरा भी तो काम करती है ना दादी। उसकी और अपनी तुलना मत करो कीर्ति। लव मैरिज है उन दोनों की, जबकि तुम्हें अभी अपनी शादी पे काम करना है। तुम्हारा और नक्श का रिश्ता अभी कच्चा है, पहले उसे पक्का करो। वहाँ उस जॉइंट फैमिली में वैसे भी तुम्हें कम समय मिलता होगा एक दूसरे के लिए। पत्नी पति के आगे पीछे रहेगी ना, तो ही पति को उसकी जरूरत भी समझ में आएगी और उसका महत्व भी। वरना तो इतने लोगों की भीड़ में कब खो जाओगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बेटा। निकालिए आप। कार्तिक भी पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ये कार्तिक चला क्यों गया? मैं अंदर जाके देखता हूं, अगर कुछ हो सकता है तो। भाई सबको फोन करो ना अखिल, वहाँ पे सब कुछ ठीक तो होगा ना? किया था मैंने, उन्होंने काट दिया फोन। कार्तिक, किट्टू, तुम नायरा के साथ कहाँ से आ रहे हो? तुम तो मनीष के साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हुआ हो। क्या हुआ कार्तिक? कोई बात हुई पुलिस स्टेशन में? हाँ चाचू, वो मुझसे रहा नहीं गया वहां तो। मैंने पहले ही कहा था भाई साहब से कि तुम्हें ना लेके जाए। पुलिस वालों के उल्टे सीधे सवाल इरिटेट कर देते हैं, स्पेशली तब जब आपको पता हो कि गलती किसी और की है। अच्छा हुआ नायरा तुम कार्तिक को लेके आ गई। इसे कमरे में लेके जाओ और इसे आराम करने दो। हाँ बेटा जाओ तुम, वहाँ का सब मनीष संभाल लेगा। जरूरत पड़ी तो मैं भी चला जाऊंगा। लो दीदी भी आ गई, शायद इनकी कोई बात हुई हो भाई साहब से।
क्या हुआ दी? आप इतनी रोई रोई सी क्यों लग रही हो? नहीं तो मेरे ख्याल से बाहर बहुत धूप है ना, शायद इसलिए। झूठ मत बोलो दी, मुझे सब पता है। इसके पहले भी आप वो मंदिर वाले अनाथ आश्रम गई थी ना, और वहां उन बच्चों को देखकर आप इमोशनल हो गई थी। अभी भी आप वहीं से आ रही हैं क्या? ओह गॉड दीदी, प्लीज आप वहां मत जाया करो। कितनी बार मना किया है। मेरा खुद का मन खराब हो जाता है ये सोच के कि कितनी मजबूर होती होंगी वो माएं जिन्हें इस तरह अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है। बड़ी हिम्मत का काम है सच में। नायरा, अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं दादी, वो आश्रम वाली बात को लेके। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओह गॉड, आज का तो दिन ही बुरा है। जिसे देखो वो बस अपसेट हुए जा रहा है। कार्तिक के मन में क्या चल रहा है कुछ पता भी नहीं रहा है। अब तो सब कुछ आपके सामने है सर। कार्तिक की गवाही है, अनूप गोयल का कन्फेशन है, मजबूत केस बनाइए और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। यू डोंट वरी सर, इसे तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने चले थे ना तुम। अब देखना एक बाप अपने बेटे के लिए किस हद तक जा सकता है। इसके अलावा कुछ और सुना? नहीं भाभी माँ, बस यही सुना जो आपको बताया। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है देवयानी बहन। हाँ, और हक है उनका, अपने पोती को चाहे जैसा समझाए सिखाए। लेकिन हम इस तरह दूसरों को नहीं बताते ना कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। कीर्ति बिटिया समझदार है, वो उतना ही मानेगी जितना। मैं ऑफिस जा रही थी दादी, नक्श के लिए खाना लेकर जाऊं? हाँ हाँ जाओ ना। कहाँ दफ्तर? मेरी मानो तो बेटा मत जाओ। लल्ला तो किसी न किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में व्यस्त होगा, तुम वहां उसका इंतजार करते करते बोर हो जाओगी। और अगर एक मिनट, हाँ विष्णु जी बोलिए। लगता है दिल टूट गया बेचारे का। इसमें दिल टूटने वाली कौन सी बात है? और वो भी तो सही कह रहे हैं ना, ये ऑफिस जाएगी और नक्श बिजी होगा तो बोर ही हो जाएगी बेचारी। मैं मानती हूँ उन्हें साथ में ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, पर साथ साथ ये भी तो समझना चाहिए ना कि अगर दूसरा बिजी है, काम में व्यस्त है, तो हम उसकी मजबूरी समझे, ना कि इस तरह नाराज हो या रूठना। आजकल तो ऐसे कितने पति पत्नी है भाभी माँ, इन छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और खासकर जब कोई तीसरा उनके बीच में। नहीं देवयानी बहन, सुहासिनी जी से ज्यादा कौन चाहेगा कि उनकी बिटिया खुश रहे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सौम्या दीदी के चले जाने के बाद वो और कीर्ति अकेले पड़ गए थे। उन्हें माँ की जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा उन्हें अपने पापा की जरूरत थी। मैं उनका प्यार बढ़ते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। और आज मेरी हर संभव कोशिश यही रहेगी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है भैया, और वो है कार्तिक। और आप जिस बेटे के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं जन्म दिया है उसे, लेकिन
लेकिन आज कोई रिश्ता नहीं रखा उसके साथ। इसका मतलब तू शुभम के लिए कुछ नहीं करेगी? करूंगी ना। तू भगवान करे उसके ऊपर से सारी मुसीबतें हट जाए और आप उसे गांव लेकर चले जाए। सॉरी कार्तिक, पर मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि तुम क्या सोच रहे हो। कार्तिक, हैरान और परेशान तो मैं भी हूं, लेकिन तुम ज्यादा हो ये मैं समझ सकती हूँ। पर फिर भी कार्तिक, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कार्तिक। तुम खुद कहोगे तो शायद मुझे ज्यादा समझ में आएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। कार्तिक प्लीज मेरी तरफ देखो और जवाब दो। कार्तिक प्लीज कुछ तो बोलो। वहां भी तुमने एक ही चीज कही कि कोई ऐसा कर सकता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। कार्तिक क्या मतलब था इसका, प्लीज बताओ। कार्तिक प्लीज बोलो। कार्तिक मुझे डर लग रहा है तुम्हारी चुप्पी से। कार्तिक प्लीज कुछ तो बोलो। कहीं ऐसे चुप बैठ के हम कोई गलती ना कर बैठे। क्यों किया उन्होंने ऐसा? किसने कहा था उनसे ये करने के लिए? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ तुम्हारा बेटा। ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। तुम किसी की माँ नहीं बन सकती, न मेरी न कार्तिक की। तुम जैसी औरत किसी की माँ नहीं बन सकती। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं भगवान जी प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, उसे जेल मत जाने दो। प्लीज जेल मत होने देना, प्लीज जेल मत भेजो उसे प्लीज। स्वर्णा प्लीज उसे जेल मत होने दो। स्वर्णा क्या हुआ मनीष जी? पता नहीं, नींद में तुम कुछ बड़बड़ा रही थी। जेल, बेटा, सजा, कुछ माफी मांग रही थी तुम। किसका सपना देख रही थी? अपने बेटे का? कार्तिक का सपना देख रही थी? क्यों घबरा रही हो उसके बारे में सोचकर? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो वापस आ चुका है, यहीं इसी घर में है हमारे साथ। अब उसे जेल नहीं होगी। तुमने बहुत कुछ किया है उसके लिए, क्या नहीं सहा है उसके लिए। सगे बेटे से ज्यादा बढ़ के प्यार दिया है उसे। देखना, एक दिन समझेगा वो तुम्हारे प्यार, तुम्हारे त्याग को। हम सब लोग एक साथ खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। जैसे वो धीरे धीरे मेरे करीब आ गया है, वैसे ही तुम्हारे करीब भी आ जाएगा तुम्हारा बेटा।
थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अब हम कल वो कर सकेंगे जो सही है, जो होना चाहिए। माँ के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब इस मुश्किल से बचने का ना कोई रास्ता है, ना ही कोई मतलब। कार्तिक, प्लीज तुम उस बारे में और मत सोचो। कल जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी तरफ से सच और सही का साथ दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा।